उत्तर प्रदेश के सोनपुर गांव नाम का एक शांत और खुशहाल गांव, जहां की सुबह पक्षियों की चहचहाट और खेतों की ताजी खुशबू से होती थी। इसी गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान थी, जिस पर कभी दुखी काका के मशहूर मटन का बोर्ड लगा होता था। दुखी जी अब इस दुनिया में नहीं थे और उनकी विरासत को उनका बेटा अरुण संभाल रहा था। शुरुआत में अरुण के यहाँ इतनी भीड़ लगती थी कि वो अकेले संभाल भी नहीं पाता था कि वहाँ लोग बहुत ही ज्यादा मटन खाया करते थे। लेकिन समय के साथ स्वाद की दुनिया बदल रही थी। आओ भैया, मटन ले लो, ताजे ताजे और कुरकुरे मटन, मिर्ची चटनी के साथ मजा आ जाएगा। पर लोग बोर हो चुके थे वही मटन खाकर, इसलिए अरुण के पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। अरे सुखिया काका, मटन खाते जाइए ना, अभी अभी बनाया हूँ, गर्मा गर्म है। अरे अरुण बेटा, ठीक है, एक प्लेट मटन देना, और हाँ, थोड़ा जल्दी करना, मुझे खेत पर जाना है। अभी लीजिए सुखिया काका, गर्मा गर्म है। सुखिया मटन खाता है, लेकिन उसके चेहरे पर वो संतोष नहीं दिखता है। स्वाद तो ठीक है अरुण, पर अब वो बात नहीं रही। बरसों से वही मसाला। गांव के लोग अब कुछ नया और चटपटा ढूंढ रहे हैं। शहर वाली सड़कों पर तो अब क्या क्या मिलने लगा है। खैर, ये लो पैसे। सुखिया की बात अरुण के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसकी आंखों के सामने अपने पिता शंभू जी का चेहरा घूमने लगा। उसे याद आया कि जब पिताजी मटन बनाते थे तो खुशबू पूरे मोहल्ले में महकती थी। पहले जब पिताजी दुकान लगाया करते थे, इतनी भीड़ होती थी कि वह अकेले संभाल नहीं पाते थे। अब क्या हो गया? मैं पिताजी के नाम को डूबने दूंगा? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। पर क्या? ऐसे ही अरुण अपने घर आ जाता है और अपने घर में बैठे बैठे सोच रहा होता है, अपने पिताजी जैसे मटन कैसे बनाएं? अरे हाँ, मंगल काका पिताजी के सबसे अच्छे मित्र। लगता है मंगल काका को पिताजी के मटन बनाने का तरीका जरूर पता होगा। अरुण अपने पिता के सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त मंगल काका के पास जाने का फैसला करता है। मंगल काका गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। प्रणाम मंगल काका। अरे अरुण, आओ बेटा, आज बहुत दिनों बाद इस बूढ़े की याद आई। चेहरा उतरा हुआ क्यों है? दुकान ठीक चल रही है ना? काका, दुकान तो चल रही है, पर ग्राहक कम हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि स्वाद पुराना हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बदलाव करूं। पिताजी होते तो शायद रास्ता दिखा देते। शंभू बहुत दूरदर्शी इंसान था। उसने अपनी पूरी उम्र मसालों और स्वादों के साथ प्रयोग करने में बिताई थी। तुझे याद है उसकी वो चमड़े वाली डायरी? डायरी? पिताजी ने कभी मुझे किसी डायरी के बारे में नहीं बताया। क्योंकि वो चाहता था कि पहले तुम बुनियादी हुनर सीखो। उसने मुझसे कहा था कि जब अरुण मुश्किल में हो तब उसे उस डायरी का पता देना। वो डायरी तुम्हारी घर के कोने की संदूक में नीचे दबी होगी। उसमें पुश्तैनी राज छिपा है। अरुण के अंदर एक नई उम्मीद जगी। नमस्ते। फिर मैं जल्दी जाता हूँ और उस डायरी को ढूंढता हूँ। अरुण दौड़ता हुआ घर गया और संदूक की तलाशी लेने लगा। पुरानी कपड़ों के नीचे उसे सचमुच एक धूल भरी डायरी मिली। जब उसने उसे खोला तो उसमें पिता के हाथ से लिखी हुई एक खास रेसिपी थी, मटन करी शाही के साथ। उसमें पूरी तरह से विधि लिखी हुई थी, जिसको अरुण धीरे धीरे पढ़ने लगता है। जीरा पाउडर को हल्का भूनकर ऊपर से छिड़कना है, जिससे एक सौंधी खुशबू आए। अरुण ने तय किया कि वो कल से यही नया अवतार लोगों के सामने लाएगा। अगले ही दिन सुबह होते ही उसने पूरी तैयारी कर ली थी। उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना थैला सजाया हुआ था। अरुण बड़े उत्साह के साथ तैयारी करता है। गांव का एक मशहूर किरदार जेठालाल वहां से गुजरता है। जेठालाल थोड़ा मोटा है और खाने पीने का बहुत शौकीन है। अरे ओ अरुण भाई, आज दुकान से बड़ी अजीब और लजीज खुशबू आ रही है। ये क्या नया पकवान चढ़ा दिया कढ़ाई में? मेरी डाइट का सत्यानाश करने का इरादा है क्या? आइए जेठा भाई, आज आपको वो खिलाऊंगा जो आपने कभी नहीं चखा होगा। इसे शाही मटन कहते हैं। जेठालाल ने बिना देरी करते हुए उसे खाने लगा।
ओहो हो अरुण भाई, ये क्या बना दिया? स्वाद का धमाका है ये तो। ऐसा लग रहा है जैसे मानो जुबान पर उत्सव चल रहा हो। एक प्लेट और लगाओ और डाइट वाइट कल देख लेंगे। जेठालाल की बातें सुनकर अरुण बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने अपने पिताजी की रेसिपी को सही तरीके से बनाया था। देखते ही देखते जेठालाल की बातों से पूरे गांव में खबर फैल गई। अरुण की दुकान के बाहर फिर से वैसी ही भीड़ जुटने लगी जैसी शंभू जी के समय में होती थी। जब भीड़ खत्म हो जाती है तभी वही मगल काका अरुण के दुकान के पास आते हैं। मैंने बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारा बेटा। आज मैं तुम्हारा परीक्षा लेने वाला हूं। खिलाओ तुम्हारे मटन। देखता हूं इसमें तुम अपने पिता के जैसा स्वाद डाल पे हो या नहीं। जरूर काका, आप एक बार खाकर देखो और बताओ मैं अपने पिता की तरह मटन बनाया हूं या नहीं। उसके बाद अरुण ने काका को भी शाही मटन एक प्लेट लगा दिया। काका भी उसके शाही मटन खाने लगते हैं। ओहो वाह बेटा वाह, ये तो वही स्वाद है। मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। तुमने एकदम उसी तरीके से ये मटन को बनाया है। बहुत अच्छा लगा बेटा। मंगल काका के मुंह से ये बात सुनकर अरुण बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही गांव की चौक के पास कुछ गांव वाले बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, मैंने सुना है अरुण कुछ मटन में गजब मसाले डालकर बनाता है। कहते हैं लोग बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं उसके शाही मटन। इसी में ये सब बातें हैं। गांव का एक आदमी मनीराम, जो हर वक्त सिर्फ चर्चा में रहने और मशहूर होने के सपने देखता था, दूर खड़ा ये सब देख रहा था। इस कल के लड़के अरुण के यहाँ इतनी भीड़, पूरी दुनिया बस इसकी और इसके मटन की तारीफ कर रही है। कोई मनीराम का नाम तक नहीं ले रहा। मुझे कुछ करना होगा। फिर क्या था, अगले दिन मनीराम भी अपना एक मटन का ठेला लगाता है। आओ भाई आओ, मनीराम के स्पेशल मटन खाओ। अरुण से दाम भी सस्ता और स्वाद भी अच्छा। अरे वाह मनीराम, तुम भी मटन बेचने लग गए। अच्छा है भाई, अच्छा है, खिलाओ तुम। मनीराम ने खुशी खुशी आए हुए ग्राहक को अपना मटन खिला दी। ग्राहक उसकी मटन खाने लगता है, लेकिन मनीराम को क्या पता था, मटन के ऊपर मसाला डाल देने से शाही मटन नहीं बन जाते हैं। ये क्या बना दिया मनीराम? मुझे लगा तुम भी अरुण की तरह ही मटन बेच रहे होगे, पर तुमको तो किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है। ना नमक है सही से, ना मसाले हैं। तुम पहले उसे अरुण से शाही मटन बनाना सीख जाओ, उसके बाद ही अपना दुकान लगाना। हमने सोचा था कि लोग उसके मटन खाकर उसकी तारीफ करेंगे, पर लोग तो उल्टा उसे सुनकर ही चले गए हैं। अरुण गुस्से से अपने घर चला आता है। अरुण के शाही मटन की खुशबू अब पूरे मल्हाबाद गांव में फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आने लगे थे। लेकिन जहां एक तरफ अरुण की मेहनत रंग ला रही थी, वहीं दूसरी तरफ मनीराम की रातों की नींद उड़ गई थी। मणिराम को पैसे से ज्यादा मोह नाम का था। वो चाहता था कि गांव का हर बच्चा उसकी जय जयकार करे। आज पूरा गांव अरुण अरुण कर रहा है। कल तक जो लोग मेरी फालतू की बातों पर भी ताली बजाते थे, आज वो मुझे देखकर कहते हैं, अरे मनीराम, मटन खाया क्या? मुझे ये सहन नहीं होता। मुझे वो रेसिपी चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। मनीराम जानता था कि अरुण को ये हुनर मंगल काका की सलाह से मिला है, इसलिए उसने एक योजना बनाई। अब तो मेरी मदद मंगल काका ही कर सकते हैं। वो हाथ में फलों की टोकरी लेकर मंगल काका के घर पहुंचा, मानो वो बहुत बड़ा सेवाभावी हो। प्रणाम काका, आज आपकी याद आई तो सोचा कुछ फल लेता चलूं। आपकी सेहत का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। और मनीराम, आज सूरज किधर से निकला है? खैर बैठो। क्या बात है? बस काका, ऐसे ही। वैसे सुना है आपने अरुण की बड़ी मदद की है। उसकी दुकान पर तो मेला लगा रहता है। क्या जादू सिखा दिया उसे? अरे नहीं बेटा, कोई जादू नहीं है। वो तो उसके पिता शंभू की मेहनत है। शंभू ने अपनी बरसों की मेहनत एक डायरी में लिख छोड़ी थी। मैंने तो बस अरुण को उस डायरी का पता बताया था जो उसकी पुरानी संदूक में थी। अच्छा, तो पुरानी संदूक। वाह काका, आपने तो पुण्य का काम किया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कुछ काम याद आ गया। दोपहर का समय था।
अरुण अपनी दुकान पर व्यस्त था और घर पर कोई नहीं था। मनीराम ने घर के अंदर प्रवेश किया और संदूक ढूंढ निकाला। उसने जल्दी जल्दी डायरी की तस्वीरें अपने दिमाग में छाप ली और खास तौर पर मटन का गुप्त मसाला और लाल चटनी की रेसिपी याद कर ली। अगले ही दिन मनीराम ने गांव के दूसरे कोने पर एक बहुत बड़ा और चमकदार मनीराम शाही मटन का ढाबा खोल लिया। आइए भाइयों और बहनों, असली स्वाद यहाँ है। जो शाही मटन अरुण 20 रुपए प्लेट में देता है, मनीराम आपको सिर्फ 10 रुपए में देगा। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए। आइए और अपनी किस्मत आजमाइए। तभी जेठालाल वहाँ से गुजरता है। अरे भाई, 10 रुपए में शाही मटन? मनीराम भाई, क्या आज आपने अपनी बुद्धि घास चरने भेज दी है? आधे दाम में मटन? जेठा भाई, मुझे पैसे की भूख नहीं है, मुझे बस लोगों की दुआएं और नाम चाहिए। आप चखिए तो सही। मनीराम भी अरुण के स्टाइल में मटन थोड़ा और उसके ऊपर मसाला डाले और जेठा जी को दे दिया। अरे वाह, स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अरुण बनाता है, और इतना सस्ता। भाई, अब तो मैं यहीं खाऊंगा। धीरे धीरे अरुण की दुकान खाली होने लगी। लोग सस्ते के चक्कर में मनीराम के पास जाने लगे। अरुण परेशान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि मनीराम वही स्वाद इतनी कम कीमत पर कैसे दे रहा है। कल तो इसने ठेला लगाया था, लोगों को उसके शाही मटन पसंद नहीं आए। एक रात में ऐसा क्या हो गया जो लोग मेरा ठेला छोड़ उसके मटन खा रहे हैं। दिन बीतते गए। अरुण की दुकान बंद होने की कगार पर पहुंच गई। वो बहुत दुखी रहने लगा। उधर मनीराम बहुत खुश था, क्योंकि पूरा गांव अब उसी के पास आता था। हर जगह मनीराम की उदारता के चर्चे थे। लेकिन मनीराम को ये नहीं पता था कि किसी का घर उजाड़ कर मिली प्रसिद्धि ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक शाम मनीराम अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। उसने देखा कि अरुण मंदिर के बाहर बैठकर रो रहा था। हे भगवान, हमारे परिवार ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरा अकेला बंद होने के कगार पर है। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? उस डायरी की बदौलत ही तो उम्मीद जगी थी, पर अब तो वो भी हार गया। मनीराम के दिल में एक टीस उठी। उसे याद आया कि कैसे अरुण के पिता शंभू ने बचपन में उसे मुफ्त में मटन खिलाए थे। उसे एहसास हुआ कि नाम कमाने की भूख में उसने एक सच्चे इंसान का रोजगार छीन लिया है। अगली सुबह मनीराम अरुण की दुकान पर पहुंचता है। मनीराम भाई, आप यहाँ, आपके दुकान पर तो भीड़ होगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। आप क्या कह रहे हैं? सच तो ये है कि मुझे मटन बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे बस फेमस होना था। मैंने मंगल काका की बातों को सुनकर तुम्हारी डायरी से वो रेसिपी चुराई थी, ताकि सब मेरी तारीफ करें। पर कल तुम्हें रोते देख मेरी आंखें खुल गईं। मनीराम भाई, नाम मेहनत से कमाया जाता है, दूसरों को गिराकर नहीं। मैं जानता हूं अरुण, आज से मेरी दुकान बंद। मैं लोगों से कह दूंगा कि असली हुनर तुम्हारे पास है। अरे ओ मनीराम, तो तुम ये जालसाजी कर रहे थे, पर तुम तो स्वाद के चोर निकले। छोड़िए जेठा भाई, मनीराम भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बड़ी बात है। उस दिन के बाद से मलिहाबाद में फिर से खुशियां लौट आईं। अरुण की फिर से चल पड़ी और मनीराम अब अरुण का पार्टनर बन गया। मनीराम अब ग्राहकों का मनोरंजन करता और अरुण स्वाद पर ध्यान देता। मनीराम को प्रसिद्धि भी मिल गई और अरुण को उसका सम्मान।